देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आ गया हूं जिसकी बहुत दिनों से डिमांड थी और आपको पता ही अब करंट में न्यूज़ में भी रहेगा और एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन डन मानिए आपको देखने को मिलेगा। टॉपिक है कौन सा? दैट इज G20 समिट 2023। इसके बारे में आपको सारे फैक्ट्स डिस्कस करूंगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से और याद रखिएगा कुछ MCQ क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो लेक्चर को एंड तक देखना हो G20 समिट, इसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा A to Z हर चीज मैंने यहां पर कवर की हुई है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस लेक्चर। सबसे पहले ये G20 क्वेश्चन आएगा, G20 होता क्या है, व्हाट इज G20? नाम से पता चला है G20 मतलब 20 मेंबर्स होंगे, बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। तो G20 और ग्रुप ऑफ 20, तो याद रखिए G का मतलब है ग्रुप, ये भी आपको याद रखना है। सो ग्रुप ऑफ 20 एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, याद रखिएगा, मतलब जो गवर्नमेंट्स है उन्होंने मिलके एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम बना लिया है। G20 इसका नाम रखा गया है, जहां पर याद रखिएगा वर्ल्ड की 20 लार्जेस्ट इकोनॉमीज ने ये फोरम डेवलप किया है। लार्जेस्ट 20 इकोनॉमीज का मतलब 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, तो ये मिला के टोटल 20 बनती हैं। इसलिए हम कह रहे हैं वर्ल्ड की 20 लार्जेस्ट इकोनॉमीज जो हैं वो मिलकर उन्होंने इंटर गवर्नमेंटल फोरम बनाया है। कब बनाया अब आप सोचेंगे, तो इस्टेब्लिश हुआ 1999 में। सोचेंगे क्यों इस्टेब्लिश किया गया, इसका रीजन ये है कि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस चले थे 1997 1998 में, उसी को देखते हुए याद रखिए G20 को इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में, जहां पर याद रखिए एक प्लेटफॉर्म था जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं वो डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग व्हाट, दैट इज ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर्स को डिस्कस किया जाएगा। उसी को देखते हुए ये G20 ग्रुप बनाया गया था। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया एस्टैब्लिशमेंट ईयर और व्हाट इज G इज ग्रुप ऑफ 20। ओके, आगे अगर हम इसकी बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या ये एक कोई फॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है G20? नहीं, याद रखिएगा G20 इज नॉट अ फॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई फॉर्मल नहीं है, इट इज एन इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोई ऐसा फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है इसका, इसलिए इसका आप देखें कोई सेक्रेटरिएट भी नहीं है जिसको आप हेडक्वार्टर्स कहते हैं, तो G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो यार कि ये एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है जिससे कि ये फ्लेक्सिबल भी हो जाता है, मतलब अगर फॉर्मल होगा तो उसको रूल्स रेगुलेशन जो होंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा। ये एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से याद रखिए फ्लेक्सिबल है और जो भी सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है। नॉट लाइक ट्रेडिशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मोर फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं जो स्टैब्लिश की गई है, बट याद रखिएगा इट इज नॉट अ फॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है G20। ओके, अब ये न्यूज में है, आप सबको पता है क्यों न्यूज में है, क्योंकि G20 की 2023 की समिट जो है वो इंडिया में हो रही है। अब सबसे पहले इसके मेंबर्स, क्वेश्चन क्या आ सकता है, मैंने आपको बताया 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन, ये टोटल इसके 20 मेंबर्स हैं। आपको इसकी मेंबर कंट्रीज के 20 के नाम तो नहीं, बट एटलीस्ट ऑप्शन देख के तो आपको पहचान जाना ये उसका मेंबर है कि नहीं है। जैसे कि मैं एक बार अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको इसके मेंबर्स बता देता हूँ, जैसे अर्जेंटीना है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया दैट इज साउथ कोरिया है, मेक्सिको है, रशिया है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका भी है, टर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है दैट इज USA, और लास्ट में देखिए EU दैट इज यूरोपियन यूनियन। तो ये है इसके 20 मेंबर्स। अब आप सोचोगे कि याद करने की ट्रिक, देखिए ट्रिक तो यहाँ नहीं, आपको याद रखना है ऐसी कंट्रीज नहीं जैसे पाकिस्तान हो गई, ठीक है, म्यांमार हो गई, श्रीलंका हो गई, ये नेपाल हो गई, ऐसे ऐसी कंट्रीज इसकी नहीं है। तो एक बार इसके मेंबर्स आप एक बार जरूर गो थ्रू करिए, आगे मैं एक बार और रिवाइज करा दूंगा तो आपको याद हो जाएंगी। तो मेंबर्स आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पर आप जो येलो कलर से मार्क देख रहे हैं ये सारे वो मेंबर्स हैं जो G20 के हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस किस कॉन्टिनेंट में आप देख रहे हैं, सारे कॉन्टिनेंट में आप यू कैन एबल टू सी कि हर कॉन्टिनेंट में आपको इसके मेंबर्स दिख जाएंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि G20 के मेंबर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक टर्म बहुत न्यूज में है दैट इज ट्रोइका। व्हाट इज दिस, दैट इज ट्रोइका। ट्रोइका क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। याद देखिए ट्रोइका का मतलब होता है यहां पर G20 के अंदर ही एक ग्रुपिंग होगी 3 कंट्रीज की। कौन 3 कंट्रीज होंगी? जहां पर समिट अभी हो रही है, मतलब करंट जहां पर समिट हो रही है, इससे पहले जहां समिट हुई थी प्रीवियस, और आगे में जो इनकमिंग समिट होने वाली है, मतलब जो प्रेसिडेंसी होल्ड करेगा, इन तीनों का एक ग्रुपिंग हो जाएगी। जैसे कि अभी 2023 में कहां हो रही समिट? इंडिया में हो रही है। ठीक है, तो देख सकते हैं इंडिया हो गया ग्रुप में। इससे पहले कहां हुई थी? इंडोनेशिया में हुई थी 2022 में, और आगे कहां होने वाली 2024 में? ब्राजील में। तो ये तीनों जो मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे, याद रखिएगा, है ना, जिसको आप क्या कह रहे हैं, दैट इज ट्रोइका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ सकते हैं ये क्या होता है। तो आपको याद रखना है अभी इंडिया में जो समिट हो रही है वो 18th समिट हो रही है G20 की। इससे पहले इंडोनेशिया में 17th समिट हुई थी और आगे ब्राजील में जो होने वाली है वो 19th समिट होने वाली है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। G20 के अभी मैंने आपको वेन्यूज बता दिए हैं, तो याद है 2022 में जो 17th समिट हुई थी वो इंडोनेशिया में हुई थी, आगे इंडिया में होने वाली है, उसके अभी इंडिया में हो रही है, दैट इज 9 और 10 सितंबर को इंडिया में हो रही है। ओके, जो उसको आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ में चल रहा है, 19th ब्राजील में होगी, उसके आगे की भी बता दे रहा हूँ मैं। 2025 की जो है दैट इज 20th समिट, ये साउथ अफ्रीका में होगी। तो देखिए मैंने सारे आपको बेसिक समिट्स बता दी हैं क्योंकि 2023 सबको याद है, हो सकता है वो आपसे 2022 की पूछ ले कि कहाँ समिट हुई थी, या हो सकता है 2024 का पूछ लें, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप सोचेंगे सर दिल्ली में तो हो रही है, दिल्ली में कहाँ हो रही है, इसका वेन्यू आप मुझे बताइए कहाँ हो रही है। तो ये 18th मीटिंग है, ये तो आप श्योर हो 2023 में 18th मीटिंग हो रही है। ये एक जगह है दिल्ली में, प्रगति मैदान। अगर आप लोग दिल्ली में गए होगे तो प्रगति मैदान जाना, वहां पर आप देखेंगे बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर दिखेगा, ये है भारत मंडपम। भारत न्यूज में भी आपको पता होगा, इंडिया भारत का डिबेट भी चल रहा है, तो इसका नाम है भारत मंडपम, और इसको इंग्लिश में अगर नाम बोले तो इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर भी बोलते हैं, जो कि प्रगति मैदान में सिचुएटेड है, दैट इज एट न्यू दिल्ली, जहां पर ये समिट होने वाली है। तो देख सकते हैं वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर विजिट करिएगा, आप देखिएगा बाहर से कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बना हुआ है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंडिया में समिट हो रही, तो क्वेश्चन आएगा क्या इंडिया में कभी और भी समिट हो चुकी है G20 की? नहीं, फर्स्ट टाइम G20 की समिट इंडिया में हो रही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इवन इंडिया छोड़िए, साउथ एशिया में पहली बार G20 की समिट हो रही है, तो अच्छा ग्रेट अचीवमेंट की इंडिया में समिट हो रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, याद रखिएगा अल्फाबेटिकल, मतलब आप कह सकते हो कि ये जो समिट होती है एक एक करके प्रेसिडेंसी सबको मिलती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया का नंबर था, तो इंडिया को ये समिट मिल गई है। ठीक है, और इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी आपको पता होगा, इससे पहले इंडोनेशिया होस्ट किया था। अब 1 दिसंबर 2022 से लेके नवंबर 38 2023 तक की प्रेसिडेंसी इंडिया के बाद है, इंडिया के पास है। इसके बाद ये प्रेसिडेंसी किसको चली जाएगी, दैट इज एट ब्राजील को चली जाएगी। ओके, और समिट मैंने आपको बताया जैसे 9 और 10 सितंबर को समिट होगी, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब अगला क्वेश्चन आ सकता है इसकी थीम क्या है। थीम देखिए, वासुदेव कुटुंबकम, ये इसकी थीम है। इंग्लिश में कह सकते हैं वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो आपको थीम भी याद रखनी है, और ये थीम कहां से ली गई है, एंशिएंट संस्कृत जो टेक्स्ट है महाउपनिषद, वहां से ये थीम ली गई है। तो थीम भी आपको याद रखना, थीम आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, G20 का लोगो। आप हर जगह G20 का ये लोगो देख रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये आपसे पूछ सकते हैं G20 लोगो क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए G20 का लोगो है, आप यहां पर देख रहे होंगे G20 जो लिखा हुआ है, बड़ा स्टाइलिश तरीके से लिखा हुआ है। ये जो इंडिया का फ्लैग का कलर है उससे इसको पेंट किया गया है, तो बिल्कुल सही है। G20 जो है वो पेंटेड किया गया है, मतलब जो लिखा हुआ है G20 आप यहां पर देख रहे होंगे, वो वाइब्रेंट कलर जो इंडिया का नेशनल फ्लैग है, जिसमें सैफ्रॉन, व्हाइट, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, तो इसको नेशनल फ्लैग से आप कह सकते हो, उससे के अकॉर्डिंग कलरिंग की गई है। ओके, इसमें आप नेशनल फ्लावर हमारा लोटस देख रहे होगे। ओके, लोटस का क्या है, लोटस का मतलब है ग्रोथ शो कर रहा है, इतने जो चैलेंजेस हैं स्टिल ग्रोथ इज ब्लॉसमिंग। ओके, ये शो करता है लोटस। फिर आप देख रहे होंगे इसमें अर्थ बनी हुई है, ठीक है, ये आपको अर्थ दिख रही होगी। ये अर्थ क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये दिखा रहा है प्रो प्लैनेटरी अप्रोच, ठीक है, टू लाइफ, परफेक्ट हार्मनी एंड नेचर, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका अर्थ। ठीक है, उसके नीचे आप देखोगे भारत लिखा हुआ, भारत 2023 इंडिया। सो दिस इज अ ग्रेट कि भारत लिखा हुआ है, मतलब मैंने लिखा भी द वर्ड भारत इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट बिलो द G20 लोगो। तो G20 के लोगों के नीचे आप भारत देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट G20 लोगो। अगर आप देख रहे होंगे इसमें 7 इसे पेटल्स होते हैं, किसके, लोटस के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद बताया कि इसका मतलब है जो 7 पेटल्स हैं वो 7 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके 7 पेटल्स 7 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड 7 नोट्स ऑफ म्यूजिक, जो म्यूजिक के 7 नोट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो याद रखिए स्टेटमेंट पूछ सकते हैं इसके 7 पेटल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी आपको रखना है, दैट इज 7 कॉन्टिनेंट्स। ओके, आगे अगर देखिए मैंने अभी आपको बताया G20 के मेंबर्स जो है ना, उनको एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। एक मैंने ट्रिक बनाई हुई है यहाँ पर। G7 के मेंबर्स आपको याद होंगे, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। ठीक है, इसके बाद आप रशिया को बाहर कर दिया तो G8 हो गया। तो देखिए G8 मेंबर्स जो हैं वो तो सारे G20 के पार्ट हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप देख सकते हैं बाकी जो रेस्ट हैं वो यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, तो एक बार इनको गो थ्रू जरूर कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा G20 का मेंबर नहीं है, दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसका आपको PDF भी मिल जाएगा। अब देखिए खास बात मैं आपको गेस्ट लिस्ट की बता रहा हूं। गेस्ट लिस्ट मतलब 20 कंट्रीज है, तो चेयरमैनशिप तो इंडिया के पास है, तो हर कंट्री से जो इंपॉर्टेंट हेड हैं
वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाइना के साइड से उनका प्रीमियर नहीं आ रहे हैं, याद रखिए वहां के चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आ रहे हैं, दैट इज ली जियांग। बाकी आप देखेंगे हर कंट्री के जो टॉप पर्सन हैं वो ही आ रहे हैं, ठीक है। और एक और रशिया के भी पुतिन नहीं आ रहे हैं, आपने पुतिन का नाम बहुत फेमस सुना होगा, वो भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं चाइना के ली जियांग आ रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी अब किस कंट्री के कौन आ रहा है मैंने पूरी गेस्ट लिस्ट लिख दी है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने कहा था मोदी इज द बॉस, ठीक है, अल्बनेस वो आ रहे हैं। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कौन कौन आ रहा है। इंडिया के साइड से तो प्राइम मिनिस्टर खुद रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी रहेंगे, ठीक है। और चाइना के रशिया के साइड से मैंने आपको बताया जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आएंगे, पुतिन नहीं आ रहे। पुतिन ने ब्रिक्स समिट को भी अटेंड नहीं किया था, इसको भी अटेंड नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। लावरोव जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर वो यहां पर रशिया की तरफ से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। बाकी सारे लोग आ रहे हैं, जैसे देख सकते हैं यूएसए से जो बिडेन रहेंगे, बड़ी बात है। ऋषि सुनक रहेंगे यूके से, तो बड़े बड़े लोग रहेंगे इस टाइम पर जब इंडिया में G20 की समिट होगी, ओके। तो सारे मेंबर्स आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल एंड में आपसे पूछूं G20 के बारे में, एक नटशेल आपसे एक बार एंड में कराऊं आपसे, तो क्या क्या होगा। होस्ट कंट्री कौन है G20 समिट की, इंडिया है। वेन्यू क्या है, मैंने भी बताया प्रगति मैदान है। और प्रगति मैदान में भी अगर एग्जैक्ट लोकेशन है तो भारत मंडपम, दैट इज इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर है। डेट क्या है, 9 और 10 सितंबर, मैंने अभी आपको बताया। एडिशन कौन सा है, ये 18th एडिशन का G20 समिट हो रहा है। थीम क्या है, वासुदेव कुटुंबकम, दैट इज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थीम है ना। फ्लावर इन G20 लोगो, ये क्या है, इंडियन नेशनल फ्लावर द लोटस, आप देख सकते हैं जो फ्लावर इसमें बना हुआ है। चेयरमैन कौन है, ऑफ कोर्स इस बार की प्रेसिडेंसी हम इंडिया कर रहे हैं तो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हुए। मेंबर स्टेट्स 20 मेंबर्स हैं, जिसमें एक यूरोपियन यूनियन और 19 कंट्रीज हैं। फोकस एरिया आप अगर आप देखेंगे इस बार G20 में बहुत से एरियाज में डिस्कशन होगा, जैसे ग्लोबल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और भी अदर टॉपिक्स में इसमें डिस्कशन होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया हुआ।